गुड मॉर्निंग। 14 चैप्टर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले होते क्या हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए गिवन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जिसे आप भुगतान संतुलन बोलते हैं, ठीक है। ये वो होते हैं जो अकाउंट्स आपने जिसका रिकॉर्ड है, अकाउंट्स रिकॉर्ड है जो, ठीक है ना, उसमें आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपके कंट्री के बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शन है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बताता है। अब ईच कंट्री एंटर्स इन द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड विद अदर कंट्रीज टू ऑफ द वर्ल्ड। हर कोई कंट्री जो है या ईच कंट्री जो है एंटर करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए अदर कंट्री के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि सच ट्रांजैक्शन इट रिसीव्स पेमेंट्स फ्रॉम द मेक्स पेमेंट टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। इसमें जो है पेमेंट आती हैं फ्रॉम द मेक्स पेमेंट्स टू अदर कंट्री, ठीक है। हम जो है पेमेंट लेते भी हैं और पेमेंट देते भी हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ दीज रिसीव्ड्स एंड पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है अकाउंट की जिसमें आपकी रिसीप्ट और पेमेंट जो है वो दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो इसमें टॉपिक है ये वाला बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिलीट हुआ है, पर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा कि इसके बारे में बता देती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्या होता है। अब आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो मैंने आपको बता दिया। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें से जो है और विजिबल आइटम उसमें से आपकी इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम को आप डिडक्ट कर देते हो या माइनस कर देते हो, ठीक है। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है। जैसे इन रिलेशन इन द टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और रिसीप्ट एंड पेमेंट्स देर आर टू मेन कॉन्सेप्ट, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव और नेगेटिव इट डिटर्मिन कंसिडरिंग ओनली विजिबल आइटम ऑफ द ट्रांजैक्शन। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। और इसमें जो है आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आप क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला जो टॉपिक है आपका डिलीट कर दिया गया है, इसमें से कंपोनेंट्स भी डिलीट कर दिए गए हैं आपके। एंड नाउ आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं वो हमेशा जो है वो बैलेंस में होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इन अकाउंटिंग सेंस एंड सेकंड है बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ऑपरेशनल सेंस। तो अकाउंटिंग सेंस में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसी है? जब भी आपके अकाउंटिंग सेंस में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आप कंट्री के दिखते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑलवेज बैलेंस में होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें जो क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम के अंदर जो है वो रिसीप्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू पेमेंट साइड। इसमें जो है दोनों साइड जो है रिसीप्ट और आपकी जो पेमेंट साइड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। दस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज। तो इसी तरह से आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, बैलेंस में होते हैं। सेकंड है आपका कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑपरेशनल सेंस, कि वो तो था अकाउंटिंग सेंस में या ऑपरेशनल सेंस में, कि फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो तो था अकाउंटिंग सेंस में कि हमने अकाउंट करना है, अपने रिसीप्ट और पेमेंट्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं हम, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी द बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑलवेज बी बैलेंस्ड, कि ये ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा कैसे हों, आपके बैलेंस हो, ठीक है। इट मे टर्न आउट ऑफ बी अनबैलेंस, ये अनबैलेंस भी हो सकते हैं। इन द ऑपरेशनल सेंस यानी कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक बैलेंस, ये इकोनॉमिक बैलेंस भी इनको बोला जाता है। व्हेन करंट अकाउंट इज इन डेफिशिएट और सरप्लस, जब आपके करंट अकाउंट जो हैं वो घाटे में या अधिक सरप्लस में जाते हैं, देन द बैलेंस इज रिस्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कैपिटल अकाउंट। In other words, deficit of a current account is balanced with the help of surplus of capital account, and the surplus of the capital account is used to meet the deficit of capital account. In this way, balance of payment is balanced through transfer of current account and आपकी capital account. It can be included that current account of balance of payment is not always balances. It can be favorable or unfavorable. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं आपके वो फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकते हैं, ठीक है। जब हमारी रिसीप्ट और आपकी जो पेमेंट होती हैं उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके सरप्लस और डेफिसिट में चले जाते हैं, यानी कि आपके फेवरेबल और अनफेवरेबल होते हैं। हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं फेवरेबल तब होते हैं जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट क्या होते हैं आपके कम होते हैं, ठीक है।
और हमारे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हैं जो फेवर में होते हैं। अनफेवर में तब होते हैं जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट हमारे कम होते हैं। हम बाहर तो कम चीज़ें भेज रहे हैं लेकिन वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ों का कर रहे हैं, तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट है ऑपरेशनल सेंस में यानी कि प्रैक्टिकल वे में ये जो है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल या अनबैलेंस जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनके फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फैक्टर है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम जो संतुलन जो है भुगतान संतुलन जो है या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम होते हैं। तो ये डिसइक्विलिब्रियम क्या है, तो ये इसमें आपका डेफिशिट और सरप्लस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो स्टेटमेंट है। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अचीव्ड व्हेन द नेट बैलेंस ऑफ ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट इज जीरो। आपके बैलेंस में कब होते हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बैलेंस में जब होते हैं, या हम ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब अचीव करते हैं जब हमारे नेट बैलेंस ऑफ ऑल रिसीप्ट जो भी रिसीप्ट और पेमेंट है वो क्या होती है हमारी ज़ीरो होती है। व्हेन द नेट बैलेंस इज पॉजिटिव इट इज़ ए डिसइक्विलिब्रियम विथ सरप्लस बैलेंस। जब हमारे जो नेट बैलेंस पॉजिटिव होते हैं तो ये डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति होती है जब किसके साथ, सरप्लस बैलेंस के साथ। ठीक है, हमारे पास जो है सरप्लस बचता है, पैसा बचता है ज़्यादा। और दूसरी तरफ जो है व्हेन द नेट बैलेंस इज नेगेटिव, हमारे पास नेट बैलेंस जब नेगेटिव होते हैं तो भी ये भी डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, लेकिन ये किसके साथ है, विद द डेफिशिट बैलेंस। इसमें हमारे पास घाटा हुआ है और फर्स्ट स्टेज में हमारे पास जो है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कैसे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, जब वो ज़ीरो होते हैं, हमारी रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो ज़ीरो है, तब हम किस में आते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं। लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो तो उसमें डिसइक्विलिब्रियम होता है आपका। सॉरी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है आपका इसके फैक्टर्स जो हैं, व्हाट कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम, ये क्या कॉजेज हैं। फर्स्ट है ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जब हमारे पास बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जब जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर लेती है तब ये डेफिशिट में चले जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम हो जाते हैं। बिजनेस साइकिल जो है, बिजनेस साइकिल का आपको पता है रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम, ये जो सिचुएशन होती हैं इसमें जी के आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इन डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक है, तो इससे जो है हमारे इम्पोर्ट जो है कंपेलिंग लार्ज स्केल इम्पोर्ट ऑफ असेंशियल गुड्स, तो इससे जो होता है ड्राइव्स इकोनॉमी टुवर्ड्स द डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। जब इन्फ्लेशन हाई रेट में हो जाता है आपका डोमेस्टिक मार्केट में तब भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूट, जब हम इम्पोर्ट सब्सिट्यूट को डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है तो बिकॉज ऑफ विच इम्पोर्ट्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है ना, उसके कारण जो है हमारे इंपोर्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एंड डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम इज नार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि हमारा जो है चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज आता है ट्रेडिंग पार्टनर के साथ। जैसे टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरियल इनोवेशन आती हैं, ठीक है, तो फेवरेबल चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर वुड एनकरेज एक्सपोर्ट। तो इससे क्या होता है, जब हमारे पास इनोवेशन नई नई आ रही है, मैनेजरियल हमारा टेक्नोलॉजिकल जो है वो अच्छा चल रहा है, तो हमारे पास जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो एनकरेज होता है। ठीक है, फेवरेबल चेंज आती है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाता है, तो ड्राइव द इकोनॉमी टुवर्ड सरप्लस, हमारे पास जो है सरप्लस आ जाते हैं इस समय डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है वो डिसइक्विलिब्रियम है, हमारे को फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा या नुकसान हो रहा है तो डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर हमारी इकोनॉमी में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी पाई जा रही है, ठीक है, तो तब भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं वो डिसइक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, अगर हमारे दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर अच्छे रिलेशन है तब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम आते हैं, नहीं तो डिसइक्विलिब्रियम आते हैं। ठीक है, पॉपुलिज्म पॉलिसीज़, तो पॉपुलिज्म पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट है जनरली परस्यूड ऑन द इलेक्शन ईव, ह्यूज कट्स इन द इम्पोर्ट ड्यूटी में एनकरेज इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो हमारे पास जो है एनकरेज होता है इम्पोर्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच डेबिट साइड
ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इंक्रीज्ड। इसमें हमारे को ये डेबिट साइड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। हमारे पास चेंज और टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आते हैं तब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर हमारे जो प्रेफरेंसेस है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ऑनिंग टू विच पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है ना, may change. A favorable change might generate a surplus while in a unfavorable change would generate a deficit. अगर हमारे चेंज आते हैं कि हमने जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उनको ज़्यादा फेवर करते हैं तो हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। अगर कम है तो आपकी सरप्लस में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीजुडिशियस अमंग डिफरेंट कंट्रीज। समटाइम्स जो होता है प्रीजुडिशियस अमंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान ले लेते हैं, ठीक है। कंपेल देम टू बाय एक्सपेंसिव इम्पोर्ट्स, उनको कंपेल किया जाता है एक्सपेंसिव इंपोर्ट के लिए, ख़रीदने के लिए, और सेल एक्सपोर्ट ऑफ लेस, एक्सपोर्ट जो है वो कम में। तो इससे क्या होता है, प्राइजेस जो है इनसे इफेक्ट होते हैं। एंड सच सिचुएशन ऑफन ड्राइव एन इकॉनमी टुवर्ड द स्टेट ऑफ डेफिशिएंट, हमें घाटा होता है जब हमारे इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि मेज़र क्या करना है, मेज़र टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनको ठीक करने के लिए। फर्स्ट है आपका डिस्करेजिंग इंपोर्ट, आपके जो है इंपोर्ट को डिस्करेज करना है कि हम ज़्यादा जो है इंपोर्ट ना करें। जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट कोटाज़ है, एनकरेजिंग इंपोर्ट सब्सिट्यूशन है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं जैसे, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्करेज इंपोर्ट देयर वैल्यू इज़ रेज्ड बाय लेइंग न्यू इंपोर्ट ड्यूटीज़ फॉर रेजिंग द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन द अकाउंट ऑफ दीज duties not only import become dearer but their demand also goes down. Fall in the volume of import corrects adverse balance of payment, कि हमारी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं अगर इसको जो है ज़्यादा लगाई जाती हैं, ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट क्या होता है, डिस्करेज होता है, ठीक है। तो ये मेज़र है हमारे इंपोर्ट को डिस्करेज करने का। इंपोर्ट कोटाज़ कर दिया जाए कि हमारा इतना जो है फिक्सिंग कर दी जाए कि हमने इतनी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनकरेजिंग इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, एनकरेज किया जाए किसके लिए, कि जो हमारे इंपोर्ट्स आती हैं उनको हम अपने देश में बनाया जाए, उनका सब्सिट्यूशन बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, जो हमारे देश में एक्स्ट्रा है या रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में ना रहे। डिफ्लेशन रेफर्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी अंडर विच द वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन द कंट्री इज रिड्यूस। डिफ्लेशन ऐसी स्थिति है जब जो है वॉल्यूम ऑफ करेंसी जो है कंट्री में क्या किया जाता है, कम किया जाता है। प्राइजेज है, मॉनेटरी इनकम ऑफ द पीपल है आर ब्राउट डाउन, इससे कम हो जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ द इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी, वो क्या करेगा, कम कर देगा क्रेडिट करना लोगों को, ठीक है। बैंक रेट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा डिफ्लेशन आ जाता है। डिफ्लेशन से हमारी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर दिया जाता है, इक्विलिब्रियम में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है ये मॉनेटरी मेजर है अंडर विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री लोअर्स द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, मतलब हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है दूसरी करेंसी से क्या होना, कम होना, डिवैल्यूएट होना। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इम्पोर्ट बिकम डियरर, हमारे जो इंपोर्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होते हैं, और एक्सपोर्ट जो होते हैं चीपर हो जाते हैं। इससे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो करेक्ट हो जाते हैं। एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाए, एनकरेज किया जाए। इससे जो है अट्रैक्ट बाय द ऑफरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव एंड कंसेशन, उनको इंसेंटिव और कंसेशन दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ट्रेडिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जनरली अनफेवरेबल इज़ इन अंडर डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री में मोस्टली ज़्यादा होते हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस द स्टेट कैन टेक ओवर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड फ्रॉम प्राइवेट इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करती है, स्टेट जो होती है उसको ले लेती है अपने हाथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड को, ठीक है, प्राइवेट इम्पोर्टर और जो एक्सपोर्टर होते हैं। इससे जो है हमारे अननेसेसरी गुड्स जो इम्पोर्ट हो रही हैं वो कम हो जाती हैं और एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलती है। तो इस वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं वो फेवर में हो जाते हैं या इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है और आपका जो है वो सिलेबस भी ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।